हाय फ्रेंड्स मो रजत वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने वर्तमान आजिर क्लास रे आमे पढ़िबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान केमिति सृष्टि होइतला आर हिस्ट्री कोन ता मध्ये देखिबा एवं नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िया मेकिंग जे केमिति संविधान तैयारी हला ता पर मध्ये हम डिस्कशन करिबा बाकी जो माने चैनल नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु बेल आइकन क्लिक करंतु जहा द्वारा नेक्स्ट अपडेट आपण मान पाखे बहुत जल्दी पहुंच पार पिला माने आरंभ करिया हिस्ट्री तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अर्थ कौन जेतबले ब्रिटिश इंडिया बा ब्रिटिश एठी थिला बिफोर 1947 यदि आपण देखिबे तो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन एंटिटीज आम कह ब्रिटिश प्रोविंस थिला एट द सेम टाइम किसी गवर्नर प्रोविंस मध्य थिला जेमती ब्रिटिश निज पाखे किसी एरिया को रखी एमती कहीपर बेंगल बिहार ओडिशा एवं किसी एरिया जोटा कि प्रिंसिपल स्टेट आम कहे किसी आमर प्रिंसिपल स्टेट रूल बाय इंडियन प्रिंसेस एवं से अंडर सब्सिडी अलायंस माध्यम ब्रिटिश इंडिया सहित लिंक थे हाँ से इंडिपेंडेंटली शासन करते किंतु ब्रिटिश अंडर ही करुले से प्रिंसिपल स्टेट बोली आम कहवा एवं आम जो ब्रिटिश इंडिया देखुचे ता 11 प्रोविंस मध्य थिला जेमति बिहार ओडिशा बेंगल मद्रास एमती विभिन्न सेंट्रल प्रोविंस ला एम सबू विभिन्न प्रोविंस को लेकर दी भागे थिला गोटे थिला किसी ब्रिटिश प्रोविंस एंड किसी प्रिंसिपल स्टेट एवं से समय ब्रिटिश जो शासन करुथिला हमको तांका समय विभिन्न एक्ट मध्य पास करथिले आपण जानते 1909 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम कहि परिया जदि पिक्ट इंडिया एक्ट एमती विभिन्न सब एक्ट मध्य पास करथिला जो एक्ट फल से इंडिया रे एडमिन करुथिले एवं आम जो संविधान स्टार्ट कलु जितेबाला संविधान तैयारी काम आरंभ कलु एवं संविधान तैयारी कलु किसी ना किसी आम से एक्ट द्वारा ही इन्फ्लुएंस होइचु विभिन्न एक्ट विभिन्न जो पॉलिसी थिला मैं आपको बर्तमान आगो को पढ़ेबी जो को एक्टर कौन प्रिंसिपल थिला से प्रिंसिपल आम बर्तमान आमर देश में देखा मिलूँ जमी मैं आपको गोटे एग्जांपल दूसरी बाई कैमेरालिज्म कहीपर यूनिकैमेरालिज्म डुआल हाउस एंड सिंगल हाउस से कनसेप्ट आम गोटे एक्ट इन्फ्लुएंस होने आमर जो संविधान तैयारी आम जो प्रोसेस आम कहीपर किसी ना कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस द्वारा ही आमर तैयारी से आमर जदि कहवा हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम बेसिकली से एक्ट को कहवा जो एक्ट ब्रिटिश थिबा समय एठी पास होइथिला एवं आमको एडमिन करिया को एठी पास होइथिला से एक्ट को ही आम बेसिकली हिस्ट्री बोली कहवा एवं आम से एक्ट माध्यम देखिबा केमिति आम आम डिमांड रखिले तांको आगे एवं केमिति आम संविधान परमिशन मिलिला तापर मध्य डिस्कशन हबो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छी तो सी एठी मेंशन करिछि द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अर्थ कहवा या जे कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रस्ट बाय मेनी रेगुलेशन बहुत रेगुलेशन एंड एक्ट पास बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस देश स्वाधीन होगा पूर्व विभिन्न रेगुलेशन विभिन्न एक्ट पास होता बिफोर 1947 इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन एंटिटी आपको कहली ब्रिटिश इंडिया जोटा कि 11 प्रोविंस था एंड द सेम टाइम रे किसी प्रिंसिपल स्टेट माने थिले बाय द इंडियन प्रिंसेस अंडर ए सब्सिडी अलायंस माध्यम कंट्रोल होता एवं टू एंटिटी मर्ज टू फॉर्म ए इंडियन यूनियन ये दुईटा एंटिटी मर्ज होकर इंडियन यूनियन गठन होता जोटा आम बाय जो अच्छी स्टेट रिअर्गनाइजेशन एक्ट पास होकर सो प्रिंसिपल स्टेट को मर्ज करागला से पर दिन देखा तेणु हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बा अंडरपिनिंग आम यह बुझा जे संविधान जो इवोल्यूशन सृष्टि है यही विभिन्न रेगुलेशन एवं विभिन्न एक्ट पास बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस से बेस करी आम हिस्ट्री बोली कहबा आपन जानथिबे किसी समय जाए कंपनी रूल करथला आफ्टर 1857 रिवोल्ट पर टोटल रूल्स एटी कम्स अंडर आमर क्राउन तमाने ब्रिटिश क्राउन तापर पर रूल कले आफ्टर सिपाही विद्रोह पर तेणु आम जो देखा ये जो हिस्ट्री देखा आपको आम दुई भाग करदे दैट मीन्स 1773 टू आमर 1858 देन 1858 टू 1947
ये दुईटा डिवीजन करदेबा फर्स्ट डिवीजन आमको कंपनी रूल करथुला सेकेंड डिवीजन आमको क्राउन रूल कले ता मध्य हमें देखिबा मन रे क्वेश्चन आसीबो सर आपण 1773 ठो काई स्टार्ट करसुंती बेसिकली सेठु ही एक्ट गवर्नमेंट पास कला काहे जेतले 1764 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर ता पर जेतबले तांको बेंगल बिहार ओडिशा रो दीवान राइट्स मिल गला राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू मिल गला सी आमे कहि पर ऑफिशियली से माने इंडिया को कंट्रोल करिया मध्य आरंभ कर देले मेजर एरिया को एवं से माने हमको रेगुलेट करिया पई देखि परिबा विभिन्न एक्ट मध्य पास करथिले म आपन कहूची 1765 जेतले क्लाइव थिले आफ्टर द बैटल ऑफ अपर बक्सर क्लाइव थिले गवर्नर तांको द्वारा ही बेंगल ओडिशा बिहार को कंट्रोल करा होथिला बेसिकली हम इंडिया रो किछि एरिया कंपनी द्वारा ही शासन होथिला कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही शासन होथिला तो जेतले ईस्ट इंडिया कंपनी सब पावर मिल गला ट्रेडिंग राइट्स मिल गला राइट्स टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू पावर मध्य मिल गला टाइम टू टाइम कहले से मानकर कंपनी लॉस रे चलिला जेतले लॉस रे चलिला ब्रिटिश गवर्नमेंट क्वेश्चन कला कंपनी की जे आपन को तो सब पावर दिया गला ठीक अछि आपन को एडमिन पावर मिल गला फाइनेंशियल पावर मिलला ट्रेडिंग राइट्स मिलला पुणी कौन असुविधा होची कंपनी लॉस होची एथुर हम जना पड़ला जे कंपनी रो ऑफिशियल माने जो दस्तक थिला ट्रेडिंग पास ताकू मिसयूज करथिले पर्सनल गेन पाई तेणु ये कंपनी रो अफेयर को कंट्रोल करिया पाई ये कंपनी ऑफिशियल मान को अफेयर को रेगुलेट करिया पाई ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया रे पास कला रेगुलेटिंग एक्ट टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल बुझिला तेणु ये रेगुलेटिंग एक्ट रो आरंभ करिया ए रेगुलेटिंग एक्ट पूर्व रॉबर्ट क्लाइव थिले रेगुलेटिंग एक्ट एतले पास हला कंपनी अफेयर्स को कंट्रोल करिया पई बा रेगुलेट करिया पई तापरे नुआ गवर्नर आसिले बेंगल रो किए वारेन हेस्टिंग देखिबा ए रेगुलेटिंग एक्ट रो कांसेप्ट कोन फीचर कोन ता डिस्कशन करिबा और लास्ट के क्वेश्चन मध्ये अछि हम डिस्कशन करिबा रेगुलेटिंग एक्ट कहूची द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जिन आपण कहली ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर को कंट्रोल करिया पई रेगुलेट करिया पई रेगुलेटिंग एक्ट ही पास हैला बुझिया डिजाइन एई एक्ट बलरे कोन हला मन रखो ना आपण जे थिले गवर्नर ऑफ बेंगल रॉबर्ट क्लाइव थिले गवर्नर ऑफ बेंगल बा फोर्ट विलियम बेंगल थिले त फोर्ट विलियम बेंगल को जाउतला आज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को हला त माने ए जो जनरल वर्ड ऐड करा गला आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मन रखियो गवर्नर बेंगल बदले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कुहा गला एवं वारेन हेस्टिंग हेले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल मनइला वारेन हेस्टिंग हेले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल देन आउ कोन कराला याट फरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज एस्टैब्लिश 4 मेंबर रहिले तांको हेल्प करिया पई एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठन करा गला एटी 4 मेंबर रहिले देयर इज नो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नथिला किंतु तांको हेल्प करिया पई किछि मेंबर मान को अपॉइंटमेंट करा गला सबटु बड़ दिनस होची जो बेंगल बिहार बॉम्बे मद्रास ये सब इंडिपेंडेंटली एमान सब ब्रिटिश प्रोविंस सब गवर्नर मान द्वारा ही शासन होउथला एमान कोन हले ए जो एक्ट फल बा एक्ट पास हला परे बॉम्बे एवं मद्रास जो थिला गवर्नर एमाने बेंगलोर सब ऑर्डिनेट हो गले आफ्टर द 1773 एक्ट पास हला परे द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सब ऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एटा मन रखियो क्वेश्चन आपन को आसी ठीक अछि एमान हे गले सब ऑर्डिनेट टू बेंगल सुप्रीम कोर्ट मध्ये एस्टैब्लिश होला पिला माने कलकत्ता रे 1774 रे 3 जन रहिले आपनकर जज गोटे रहिले आपनकर सीजीआई चीफ जस्टिस एवं चीफ जस्टिस हेतले सर एलिजा इम्फे बोली दिथिले इट प्रोहिबिट सर्वेंट ऑफ कंपनी सर्वेंट मैन को प्रोहिबिट कला जे आपण कोनसी प्राइवेट ट्रेडिंग बा प्राइवेट बिजनेस लिप्त रहिबे नाही कि काटो ब्राइब्स लांच वगैरह एक्सेप्ट करि परिबे नाही काहे कि ना सेति पई तो ये पास हे जे ना कंपनी अफेयर को रेगुलेट करिया पई ही पास हे छी
तेणु ए एक्ट कौन कला कंपनी सर्वेंट मान को प्रोहिबिट कला जे आपण कौन सी एंगेजमेंट हेबेनी कौन सी प्राइवेट ट्रेड कि कौन सी गिफ्ट बा कौन सी लांच काठ नेबे नहीं ए एक्ट प्रोहिबिट कला कंपनी ऑफिशियल मान द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गोटे गवर्निंग बॉडी तैयारी करा गला जे आर रेवेन्यू को रिपोर्टिंग करियो टू काकू ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू को रिपोर्टिंग करियो ये द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी शुड बी रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू ता माने एई जो कोर्ट डायरेक्टर बा गठन होईची बा कंपनी कंट्रोल करिया पई ये समस्ते निज निज रेवेन्यू कौन करेंगे रिपोर्टिंग करेंगे क्या टू ब्रिटिश गवर्नमेंट तमें एत जना पड़े लाभ किए केते होची लॉस केते होची किए कौन पैसा खाऊची जना पड़े तमाने सब कोर्ट डायरेक्टर ऑल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर शुड रिपोर्ट देयर पर्सनल रेवेन्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट बुझिला तापरे आरंभ होला पिट्स इंडिया एक्ट मन क्वेश्चन सर कौन पाई पिट्स इंडिया एक्ट तैयारी हला ना किसी लूप होल रही थिला जो एक्ट 1773 ताकू सुधारिया पाई आउ गोटे एक्ट पास है तार हूँ पिट इंडिया एक्ट 1784 ये कौन कला ना डिस्टिंग्विश करदेला कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी कंपनी रो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलगा करदेला कमर्शियल एक्टिविटी अलगा रहिबो एवं पॉलिटिकल एक्टिविटी मध्य अलगा रहिबो डिस्टिंग्विश्ड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी कमर्शियल एवं पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के आम अलग देखा पाइले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जी थे सी कमर्शियल फंक्शन को बुझे एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जी थे सी पॉलिटिकल फंक्शन को बुझे बुझेगा ये जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग सेपरेट करागला ना से जो मैंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे सी लुक इनटू कमर्शियल फंक्शन एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स दीटा अलग अलग काम दिजन करेंगे रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल 3 मेंबर आगु 4 मेंबर थिले एबे 3 मेंबर करागला रिड्यूस 1 मेंबर को कम करागला प्लेस इंडियन अफेयर्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कहला मु इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल करबी जहाँ भी अफेयर्स मु डायरेक्टली ही बुझेबी द कंपनी टेरिटोरीज इंडिया कॉल ब्रिटिश पोजीशन कंपनी अंडर जो इंडिया जो राज्य थिला ताको ब्रिटिश पोजीशन बोली कहवाला मन रख द कंपनी टेरिटोरीज ऑफ इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया एवं गवर्नर जनरल काउंसिल मद्रास एवं बॉम्बे रे एस्टाब्लिश मध्य करागला बेंगल सहित मद्रास और बॉम्बे रे मध्य गवर्नर जनरल बा गवर्नर काउंसिल एस्टाब्लिश करागला ए एक्ट फल ये दीटा एक्ट मन रखियो कौन कौन होइथिला एबे आमर पिलामन मन रख जेतेबेले 16 रे 1600 रे जेतेबेले ईस्ट इंडिया कंपनी तैयारी हला इंग्लैंड रे तांको रानी कौन करथिले ना गोटे पास देइथिले ईस्ट इंडिया कंपनी जे पार्टनरशिप कंपनी ब्रिटिश रानी थिला मेजर शेयर सेति पई गवर्नमेंट कंट्रोल करथिला कंपनी की जेतेबेले कंपनी की परमिशन मिलला आपण ईस्ट जानतु ट्रेडिंग कारबार करंतु सेतेबेले वन टाइप ऑफ लाइसेंस गवर्नमेंट इश्यू करथिला कंपनी की जे आप 15 वर्ष जानते 15 वर्ष लाइसेंस नियंतु ट्रेडिंग करंतु पुणी 15 वर्ष पर हम पुणी लाइसेंस को रिन्यू करा जीवो वन टाइप लाइसेंस बोली हम कहि परिबा ट्रेडिंग पास बोली कहि परिबा गोटे कंपनी तार कंपनी रूल अनुसार गोटे चार्टर्ड पास कला जे आपन को 15 वर्ष पई परमिशन दियागला आपन जाई ट्रेडिंग कारबार करंतु ईस्ट रे कंपनी कहले रिक्वेस्ट कला जे सर बा मैम आमको 15 वर्षिया ट्रेडिंग कारबार न देई बा ट्रेडिंग पास न देई बा ट्रेडिंग परमिशन न देई कि लाइसेंस न देई कि आप गोटे काम करंतु आमको 20 वर्षिया दियंतु एबो ब्रिटिश गवर्नमेंट ए जो कंपनी की जो परमिशन देला तो हमें कहि बेरा कंपनी चार्टर पास हैला एबो ए चार्टर माध्यम रे कंपनी की 20 वर्षिया एक्सटेंशन करा गला लाइसेंस टू ट्रेड इन इंडिया एबो ए जो चार्टर पास करा गला लाइसेंस को एक्सटेंशन करया पाई परमिशन एक्सटेंशन करया पाई इंडिया रे बिजनेस करया पाई कंपनी परमिशन देला ब्रिटिश गवर्नमेंट ताको हमें चार्टर्ड एक्ट बोली कह जाउछु एबो ई चार्टर्ड एक्ट पास हेकरी एवरी 20 ईयर एक्सटेंड हैला कंपनी पाई इंडिया रे बिजनेस करया पाई एबो मोट ऊपर चारोटी चार्टर्ड पास हेछि जोडा कि कंपनी की 20 वर्ष एक्सटेंशन होइछि इंडिया रे बिजनेस करया पाई बा ट्रेडिंग कारबार करया पाई फास्ट पिला माने एटी हैला केबे ना 1793 गोटे पुणी 20 वर्ष 13 पुणी 20 वर्ष 33 पुणी आपणकर एटी 20 वर्ष आसला 53
एमती 20 वर्ष से चार्टर्ड पास होती कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एवं इंडिया ट्रेडिंग करने ही चार्टर्ड पास होता बुझेगा पिला माने देखिबा ये जो 1793 चार्टर्ड पास है ये कौन कौन सब नुआ प्रोविजन्स होइला एक्सटेंड मोनोपोली कंपनी अनदर 20 ईयर मैं आपको कहली ना पुणी 20 ईयर कौन होला मोनोपोली की एक्सटेंड करागला कंपनी इंडिया ट्रेडिंग करने मोनोपोली है पुणी 20 वर्ष परमिशन दिगला तापरे एठी आउ कौन करागला गवर्नर जनरल रिसीव भेटो पावर ओवर हिज काउंसिल मन रखियो गवर्नर जनरल गिवन अथॉरिटी ओवर बॉम्बे एंड मद्रास सेठी बॉम्बे मद्रास आर सबऑर्डिनेट होते एठी गवर्नर जनरल को तांको अथॉरिटी की बॉम्बे मद्रास ऊपर मध्य रखागला तामाने बॉम्बे मद्रास बर्तमान गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कंट्री मध्य रहिबा गवर्नर जनरल गिवन अथॉरिटी ओवर मद्रास एंड बॉम्बे सैलरीज ऑफ पिला माने जो ब्रिटिश ऑफिशियल मान थिले से माने कंपनी बा सैलरीज ऑफ फ्रॉम द कंपनी रेवेन्यू से माने कंपनी रेवेन्यू री रहिबे बीओसी अपॉइंट बाय द पीएम इन इट में इंक्रीज द टैक्स ऑन नॉर्मल पीपल जेतबले लोकमान को इंडियन रेवेन्यू रू सब सैलरी वगैरह पाइबे ऑब्वियसली से रेवेन्यू कोड जाउछि हम टैक्स रू जाउछि हला तो टैक्स ही लोकमान बेसी देव पड़िला तांको रेवेन्यू देवा पई हमटू टैक्स बेसी नेले फास्ट साइन अप ड्रेन अप वेल्थ फ्रॉम इंडिया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला ना कंपनी रेवेन्यू रू आमर सैलरी जो दिया जीव सब ऑफिशियल मान को ब्रिटिश ऑफिशियल मान को से आमर ये आस्ते आस्ते टैक्स बढ़ी चलला टैक्स बढ़ी चलला फास्ट आम कहीपर फास्ट साइन अप ड्रेन अप वेल्थ फ्रॉम इंडिया ये सबू चार्टर्ड एक्ट 1793 पिला माने एवं 18 पुणी 20 वर्ष पर पुणी आउ गोटे पास है 1813 मसीह ये कौन होता ना प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मिशनरीज ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट और मिशनरी माने प्रेशर कले जहाँफल बाध्य होकर पुणी आउ 20 वर्ष परमिशन मिलला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड फॉर फ्री ट्रेड एंड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एवं ये ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट माने एवं जो धर्म प्रवर्तक माने मिशनरीज माने ख्रिस्टियन मिशनरीज माने एमान प्रेशर करिबारु कंपनी की एठी कहला डिमांड करा जो हमको फ्री ट्रेडिंग दरकार ता सहित हमको वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करा पई परमिशन दरकार इंडिया रे को माने कहले ए मिशनरीज माने कहले ख्रिस्टियन मिशनरी माने कहले हमको देखिए की प्रोविजन कोन थिला एंडेड कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड पिला माने इंडिया रे टी ट्रेड करिवार केवल परमिशन रहिबो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं चाइना ट्रेड केवल रहिबो आंको पारे परमिशन आंकु छाड़ी किरी बाकी सबू ट्रेड जो कंपनी मोनोपोली करूथिला ना अलगा यूरोपियन को मध्य परमिशन मिलला ए एक्ट पास होला पर 1813 एक्ट पास होला पर मोनोपोली वन टाइप ऑफ एंड होइतिला एक्सेप्ट टी ट्रेड किए करि परिबे नहीं आमे केवल करिवु एवं चाइना ट्रेड आकु छाड़ी किरी बाकी सबू गुड्स ऊपर मोनोपोली एंड है माने सब यूरोपियन कंपनी माने आसी इंडिया रे ट्रेडिंग कारबार करि पारिबे बुझिला नेक्स्ट कोन होला अलाउड ख्रिस्टियन मिशनरी टू वर्क इन इंडिया ख्रिस्टियन मिशनरी मान को सब जो अच्छी अनुष्ठान मान को से इंडिया को आसे परमिशन दिया गला से आस्ते धर्म को प्रचार प्रसार करि पारिबे कंपनी रूल एक्सटेंड आउ 20 वर्ष कहली एवरी चार्टर्ड इंक्रीज 20 ईयर एक्सटेंशन ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया 1 लाख annually allocate for education इंडियन मान बा इंडिया रे एजुकेशन डेवलपमेंट पाई प्रति वर्ष 1 लाख स्पेंड करिवो कंपनी जहाँ गोटे भल बेनिफिट काम मध्य किछि करिछि ठीक अछि 1 लाख annually allocate करागला फॉर एजुकेशन पाई तापरे कोन देखिबा 1833 एटा होछि बहुत इंपोर्टेंट एक्ट मन रखियो 1833 कोन हला ना आगुर जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को जाउथिला ए गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जो 1773 एक्ट रे करागला आकु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करागला बेंगल ना काटिकरी इंडिया ऐड करागला एवं विलियम बेंटिंग हेले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ पूर्व जो एक्ट 1813 एक्ट मोनोपोली एंड करथिला टी ट्रेड एवं चाइना ट्रेड छाड़ी करी आउ सब मोनोपोली की एंड करथिला एवं ए एक्ट होबा पळे टोटल ट्रेड मोनोपोली
ऑन ट्रेड चाइना अबाउट टी टोटाल एंड हो माने कंपनी आ गोटे किछि भी मोनोपोली करिवो नाही जो दीटा बाकी थला से एक्ट रे ए एक्ट पास होला परे कंपनी पाखरे किछि मोनोपोली रहिला नाही कंपनी किछि एकचाटे होई कि व्यापार वाणिज्य करि परबो नाही समस्त सब किछि करि परिबे आमे कहि परिबा वन टाइप ऑफ कंपनी रो जो ट्रेडिंग कारबार पोर्टल पूरा फ्री हो गला ता माने जेकोसी यूरोपियन कंट्री आसी इंडियन मार्केट रे ट्रेडिंग कारबार करि परिबे चाइना ट्रेड करि परिबे टी ट्रेड मध्य करि परिबे गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास डिप्राइव देयर पावर ऑफ मेकिंग लॉज ए एक्ट पर गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास और गवर्नर माने सेमानकर जो पावर अच्छी मेकिंग लॉ से डिप्राइव माने तांको मिलिला नहीं दे कैन नाउ ओनली सजेस्ट गवर्नर जनरल काउंसिल से सजेस्ट करें किंतु निजे किसी लॉ पास करेंगे ना किए बॉम्बे एवं मद्रास गवर्नर मन रखिबो लॉ कमिशन वाज अपॉइंटेड टू कोडिफाई एंड कंसोलिडेट इंडियन लॉ को टिके इंप्रूव करने पाई रिफॉर्म आने पर लॉ कमिशन बसागला तापरे ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप फॉर इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ स्लेव इन इंडिया जो स्लेव कंडीशन इंप्रूव करने किसी स्टेप नहीं थिला एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज तान पावर को सेपरेशन करागला सेंट्रलाइज करागला आर्मिन को ये सब होता 1833 एक्ट फल मन रखियो एटी आउरी मध्य लिखि देछि एंडेड ट्रेड फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल ट्रेड फंक्शन एंड होता कंपनी बिकम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आउ ट्रेडिंग कारबार करिवो नहीं मोनोपोली एंड माने कंपनी कहला मो ट्रेडिंग कारबार करिवो नहीं एटी आर्मिन करी आफ्टर द 1833 एक्ट कंपनी बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जोटा मुझे बुझेली फास्ट लॉ कमिशन एस्टाब्लिश अंडर लॉर्ड मैक्यूले कंपनी रे इंडिया रे लॉ को कोडिफाई करने बा कंसोलिडेट करने लॉ कमिशन बसिला फास्ट लॉ कमिशन थे कि लॉर्ड मैक्यूले द्वारा बसिला लॉर्ड फास्ट लॉ कमिशन 53 आठ पुणी 20 वर्ष आसला 53 आठ 33 रु 20 53 कंपनी मिसरूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी जोगु पुणी अगेन ग्रोइंग डिमांड फॉर रिफॉर्म्स ये सब पाई गोटे पुणी एक्ट पास हैला नो फिक्स्ड टेन्योर फॉर कंपनी रूल एंड ऑफ 20 ईयर रिन्यूअल से कौन फिक्स्ड टेन्योर रहिला नहीं आपण परमानेंटली जत्ते बिजनेस करियो करंतु बिजनेस कौन करिवो जेतबळे 1833 आठ फल कंपनी गोटे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गला ताकू परमिशन दबा कौन दरकार है तो बिजनेस करबनी मना कला तेणु कौन टेन्यूर रहा नहीं आप जिते पर्यंत से करें सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग करागला मन रख एक्सपांड लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम ओपन कंपटीशन रहा जी ना सी एग्जाम दे पारिबे फास्ट स्टेप टुवर्ड्स इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन ये एक्ट फल इंडियन माने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर रे फास्ट टाइम पार्टिसिपेट करने सुजोग पाइले मन रखियो कौन सब पॉइंट होता ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम फास्ट स्टेप टुवर्ड्स इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस आम कहीपर जो मॉडर्न सिविल सर्विस अच्छी यही एक्ट द्वारा ही फाउंडेशन स्थापन होता है द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विस स्ट्रेंथन पार्लियामेंटरी कंट्रोल लास्ट थिला पिला माने चार्टर्ड आम कहीपर कहीं आ पर युद्ध होला 1857 युद्ध होता सिपाही विद्रोह कंपनी सहित इंडिया लोक मानकर जहाँफल मन रख ब्रिटिश क्राउन जे थे सी रागी गले कहले एमती कौन समस्या देखागला जे लोक मैंने आम एगेनेस्ट युद्ध करने आरंभ करदे ताले ये सब भूल कंपनी अच्छी कंपनी की दोष देले कहले आपणकर एते कौन मैनेजमेंट आपण मैनेजमेंट एते खराब कौन पाई कले है जे लोक मैंने आम एगेनेस्ट एते हो गले तो सब रेस्पॉन्सिबल देले कंपनी को जे आपणकर भूल पाई एते बड़ समस्या देखागला एवं एते बड़ युद्ध मध्य हैला जहाँद्वारा कहले आप गोटे कम करूँ आपको शासन करिया दरकार नहीं आपणकर गवर्नेंस भल से हो पारुनी गोटे कम करी मु डायरेक्टली कंट्रोल करी इंडिया को तमें क्राउन जो ब्रिटिश राणी थे से कहले मुझे इंडिया को कंट्रोल करी केमिति ना मुझे गोटे पदवी क्रिएट करी जो पोस्ट दु जन ऑफिसर मत रिपोर्टिंग करेंगे मु रही ब्रिटिश रे बस मु रही ब्रिटेन रे रही सेठी रही
इंडिया कंट्रोल करी। तुम मन थी जो लॉर्ड कैनिंग समय सिपाही विद्रोह होता 1857 से आमको ही नुआ पदवी दिगला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिला पदवी। लॉर्ड कैनिंग थिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं तांको समय ही युद्ध होला। आफ्टर वार हैला परे जो नुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास है 1858 यही एक्ट बल जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना थिला ता भाइस रॉय हो गला। ता माने वन टाइप ऑफ मु कहि पारि आपन को वन टाइप ऑफ कहि पारि जो गवर्नर जनरल थिले जीए किए लॉर्ड कैनिंग से ही करागला भाइस रॉय ऑफ इंडिया बुझेगा सी करागला भाइस रॉय ऑफ इंडिया एवं आउ गोटे नुआ पोस्ट क्रिएट है स्टेट सेक्रेटरी बोली गोटे नुआ पोस्ट क्रिएट है एवं ये दुई जन स्टेट सेक्रेटरी एंड गवर्नर ये दुई जन रिपोर्टिंग करेंगे टू क्राउन कौन ना इंडियन अफेयर्स तमाने क्राउन डायरेक्टली इंडिया कंट्रोल कले ये दुई जन लोकों द्वारा एवं एम हेल्प करने किसी मेंबर बॉडी रखागला जो मानू हेल्प करेंगे। देख द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड है कंपनी शासन एंड है क्राउन रूल आरंभ होला। यही एक्ट आम कहीपर एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बा एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट बोली आम कहीपर। इट मार्क्ड बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव ए एक्ट ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना टू ट्रांसफर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। यही एक्ट फल कौन होला टोटल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कौटू क्या पाक गला ना ईस्ट इंडिया कंपनी गला क्या पाक क्राउन पाक टू एस्टाब्लिश सेंट्रलाइज एंड रेस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। गोटे सेंट्रलाइज माने पावर को सेपरेशन करिया पावर को ट्रांसफर करिया सेंट्रलाइज एंड रेस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। देखिए की प्रोविजन कौन थिला एक्टर कंपनी रूल एंड होइथिला ईस्ट इंडिया कंपनी रूल अबॉलिश ऑल टेरिटोरीज रेवेन्यूज आर्म फोर्सेस ऑफ कंपनी वर ट्रांसपोर्ट टू ब्रिटिश क्राउन। कंपनी जा रेवेन्यू जा टेरिटोरीज जा आर्म फोर्स थिले ये सबू ब्रिटिश क्राउन निज पाखक नहीं गले। और नुआ पोस्ट क्रिएट है ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बा स्टेट से आमर एठी स्टेट सेक्रेटरी एंड भाइस रे दी जन रही कंपनी आमर क्राउन को हेल्प करने। ए न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड। ही वाज ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट। ही एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तमन जो थिले स्टेट सेक्रेटरी सी गोटे ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर रहिबे एवं सी ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्टिंग करेंगे ये इंडिया कौन घटुची कौन न घटुची एवं काउंसिल ऑफ इंडिया मुझे कहली किसी मेंबर रहिले आमको हेल्प करने टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। मेंबर्स वर मोस्टली एक्सपीरियंस ऑफिशियल ऑफ इंडिया एवं ये जो मेंबर रहिले माने एक्सपीरियंस ऑफिशियल ऑफ इंडिया रहिले तमाम इंडियन माने भी ये एक्ट रे द्वारा ही शामिल होते। गवर्नर जनरल बिकम भाइस रॉय मैं कहली जो कैनिंग थे लास्ट आमर गवर्नर जनरल युद्ध समय आफ्टर वार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होला भाइस रॉय ही करागला कढ़ागलानी। लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे और कंपनी करेंगे ना कंपनी तो गला एठू आ कौन तापर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास है पिला कौन होता ना गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एनलार्ज्ड इनक्लूड 6 ରୁ 12 आडिशनल मेंबर मिसिले खाली एनलार्ज हेले फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन वर नॉमिनेट एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। यही एक्ट पर 61 पर इंडियन मान को फर्स्ट टाइम पिला माने नॉन ऑफिशियल मेंबर रूपे अपॉइंटमेंट करागला ब्रिटिश काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेंबर। फर्स्ट इंडियन नॉमिनेट हेले किए किए देख राजा बनारस महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव ये 3 जन को नॉन ऑफिशियल मेंबर रूपे ब्रिटिश काउंसिल रे अपॉइंटमेंट करागला। इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग
पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू करथिला। ईच मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज असाइन ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एग्जांपल फाइनेंस एंड होम। जेमती एबे हम विभिन्न मिनिस्टर मान विभिन्न डिपार्टमेंट दिया जाउची पोर्टफोलियो दिया जाउची काकू होम काकू फाइनेंस काकू रेलवे सेमती से समय जो मेंबर माने ब्रिटिश काउंसिल जोग इवन इंडियन माने भी जोग देले से मान गोटे असाइन कला डिपार्टमेंट करागला आको पोर्टफोलियो ही कहगला। तामाने प्रत्येक एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रत्येक मेंबर को किसी टैक्स दिया जीवो आपण निजे काम करिवे ताको हमें फाइनेंस कहि परिया होम कहि परिया विभिन्न डिपार्टमेंट रहिबो ताको पोर्टफोलियो सिस्टम अनुसार ही दिया गला। माने मोर पोर्टफोलियो कोन मो पोर्टफोलियो अछि होम तारो फाइनेंस तारो एग्रीकल्चर एम तारो इंडस्ट्रीज एम रहला सब मार्क बिगिनिंग ऑफ कैबिनेट स्टाइल गवर्नमेंट देखिलो ए द्वारा मला कांसेप्ट ए कांसेप्ट को हम इन्फ्लुएंस हेतलु जे एमती एक्चुअली शासन करा जाए बोली। ये जो कैबिनेट स्टाइल गवर्नमेंट ए एक्ट 1861 रे पास हेतला जो एक्ट को हम इन्फ्लुएंस कला हम भी इंडिया रे कैबिनेट सिस्टम को मध्य लागू करिवो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ये जो लेजिस्लेटिव पावर था डिसेंट्रलाइज करा गला माने सेपरेशन बा सेग्रीगेशन करा गला। लेजिस्लेटिव पावर आगुरु केवल बेंगल पाखे थिला एवं बॉम्बे मद्रास को मध्य दिया गला। एनेबल क्रिएशन ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल मध्य क्रिएट करा गला। बेंगल 1862 नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस NWP 1886 पंजाब 1897 कौन कला ना न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल तैयारी करा गला। पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस ये जो गवर्नर जनरल ऑथराइज टू इश्यू ऑर्डिनेंस ये जो गवर्नर जनरल मान को पावर दिया गला से माने ऑर्डिनेंस इश्यू करि परिबे ड्यूरिंग इमरजेंसी जेमती एबे 123 आर्टिकल अनुसार प्रेसिडेंट इश्यू करि पारे ऑर्डिनेंस सेमती ए कॉन्सेप्ट मध्ये हमें इन्फ्लुएंस हेलु देखिलो सब नुआ नुआ कॉन्सेप्ट केमती आउची ए कॉन्सेप्ट को हमें इन्फ्लुएंस हेइथिलु। गवर्नर जनरल ऑथराइज करि परिबे बस सेमान को पावर मिलला सेमान इश्यू करि पारे ऑर्डिनेंस सेतले इमरजेंसी देखा गला। ऑर्डिनेंस केवल 6 मंथ पाई रहे वैलिडिटी तमाने ए कॉन्सेप्ट को वर्तमान हमें हम संविधान में मध्य ऐड करिछु ए कॉन्सेप्ट को। लेजिस्लेटिव फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड बी डिस्कस लॉ डिस्कस करि परिबे वो बिल पास करि पारे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से असेंबली थला ये काउंसिल हला बट नो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव मान को बट नो कंट्रोल ओवर माने एग्जीक्यूटिव मान कंट्रोल करि परिबे नाही काहे कि माने काउंसिल नो बजट डिस्कशन नो क्वेश्चनिंग राइट ए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पिला माने बा लेजिस्लेटिव काउंसिल हम कहि परिबा एमान पाखे पावर रहिबनी बजेट डिस्कशन करिबा एवं क्वेश्चन करिया पावर रहिबा नाही कि एग्जीक्यूटिव ऊपर एमाने पावर एस्टैब्लिश करि परिबे नाही। को एक्ट हेउची 1861 एक्ट ताबिला रहला थी 1992 गवर्नमेंट बा इंडियन काउंसिल एक्ट। आफ्टर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आउ गोटे आसिला काउंसिल एक्ट ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 इंटेंसिफाइड डिमांड फॉर जेतबले हमर आईएनसी एस्टैब्लिश हो गला 1885 रे से डिमांड रखिला हमर मध्य काउंसिल को मेंबर मान को दिया जाओ एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपांड करा जाओ इंडियन मान को बेसी अलाउ करा जाओ शामिल करा जाओ। पावर टू डिस्कस बजेट इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ये सब डिमांड रखिला किए आईएनसी। ब्रिटिश गवर्नमेंट बाध्य गोटे नुआ एक्ट पास कला 1892 जे इंडियन मानकर जहाँ जहाँ अच्छी ओपिनियन बा डिमांड तांको एस्टाब्लिश करिया पई गोटे आउ गोटे नुआ एक्ट पास कला कहीं ना जो आईएनसी एस्टाब्लिश हो गला आईएनसी द्वारा आम ट्राए कलु विभिन्न विभिन्न डिमांड रखियो ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे से ब्रिटिश गवर्नमेंट को आम डिमांड रखिलु एक्सपांशन करा जाऊ काउंसिल की एवं काउंसिल रहिबो एठी नेशनल कांग्रेस कहला आमको पावर टू डिस्कस बजेट इंडियन बा इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ये सब डिमांड रहिला आईएनसी रो एवं ये सब डिमांड को फुलफिल करिया पई ब्रिटिश गवर्नमेंट आउ गोटे एक्ट पास कला काउंसिल एक्ट 1892 गोटे एक्ट पास कला स्लाइटली एनलार्ज लेजिस्लेटिव काउंसिल को एनलार्ज करा गला to increase Indian representations to indirectly to allow limited discussion of financial matter is objective of this act. It was a concession not transfer of power transfer करा जीवो नहीं केवल allow करा जीवो discussion करिया पई
ऑन फाइनेंशियल मैटर ऊपर इंडियन मान की प्रोविजन देखिबा एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर इंक्रीज हेले 10 रु 16 एवं प्रोविंस रे 8 रु 20 जो आम जो डिमांड थला आईएनसी रो जे काउंसिल की एक्सपांड करा जाऊ एटा मध्य रहिला एक्सपांड करा गला बुझिला पिला मन तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडायरेक्ट इलेक्शन नॉमिनेशन इन डिसग्विज्ड नॉमिनेशन इन डिसग्विज्ड मेंबर वेयर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर मान इलेक्ट डायरेक्टली करा जीवनी नॉमिनेशन बेस करा जीवो इंडायरेक्ट इलेक्शन बेस करा जीवो सम मेंबर वेयर नॉमिनेट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट बोर्ड एमान इलेक्शन करा जीवनी एमान को इनडायरेक्टली जॉइन करा जीवो मेंबर हिसाब से केमिति ना किछि यूनिवर्सिटी किछि रिकमेंडेशन देबे किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देवे किसी म्युनिसिपालिटी देवे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स देवे एमाने सब जहाँ ना रिकमेंडेशन करेंगे से मेंबर करा जीवो तामाने वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन कॉन्सेप्ट एठी आसिला द सिस्टम दिस सिस्टम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन पावर टू डिस्कस बजेट मेंबर कुड जो मेंबर माने जॉइन करेंगे से डिस्कस करें एनुअल बजेट ठीक अच्छे डिस्कस करने परमिशन मिलगला मेंबर मान इंडियन मान भी सामिल रही किंतु आस्क क्वेश्चन ऑन पब्लिक फाइनेंस क्वेश्चन पचारि पारे डिस्कस करि पारे एनुअल बजेट किंतु बट दे कुड नॉट भोट बजेट रे भोट दे पारिबे नाही ताले की लाभ होला दे कुड नॉट भोट ऑन बजेट नो पावर टू मूव रेजुलेशन मूव करि पारिबे भी नाही ताले हेकरी लाभ कोन न हेकरी भी लाभ कोन किछि करि पारिबे नहीं बुझला तापरे राइट टू आस्क क्वेश्चंस मेंबर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन ऑन पब्लिक मैटर केवल पब्लिक मैटर ऊपर क्वेश्चन पचारि पारिबे एवं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू ऊपर क्वेश्चन पचारि पारिबे क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर जनरल को प्रायर अप्रूवल दरकार क्वेश्चन पचारे पाई आपण जेकोसी क्वेश्चन पचारिबे अप्रूवल दरकार प्रायर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 देखिया बर्तमान आकु मल्ली मिटो रिफॉर्म्स बोली कहजिवो एनाक्ट हला 1909 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल टू रिफॉर्म्स लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया बुझला से कहछि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास हला आकु मल्ली मिटो रिफॉर्म्स कोन पाई कहजबा ना से समय मल्ली थिले स्टेट सेक्रेटरी मिंटो थिले आपनकर भाइस रॉय ए दी जण मिसिकरी इंडिया रे एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारिया पाई बा किछ नुवा करिया पाई गोटे रिफॉर्म्स आनिले तांको नाम अनुसार आकु कहला इंडियन काउंसिल एक्ट बा मल्ली मिंटो रिफॉर्म्स जॉन मल्ली थिले स्टेट सेक्रेटरी एंड लॉर्ड मिंटो थिले भाइस ऑफ इंडिया ये पिला माने came after growing Indian nationalism, formation of Muslim League 1906, pressure from moderate in the Indian National Congress ये सब हेबा पर बाध्य होकर गवर्नमेंट कौन कला नुआ एक्ट पास कला इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन किसी नुआ चेंजेस आनिबा ऑब्जेक्टिव कौन रहा टू इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस व्हाइल सेफगार्डिंग ब्रिटिश कंट्रोल लक्ष्य रहा इंडियन मान पार्टिसिपेशन रहू गवर्नेंस रे ता सहित ब्रिटिश केमिति अथॉरिटी डिक्रीज न हो ब्रिटिश पावर केमी डिक्रीज न हो ता मध्य फोकस रहिबो किंतु इंडियन माने पार्टिसिपेट करि पारिबे किंतु ब्रिटिश तो पावर जे डिक्रीज न हो मेन प्रोविजन कोन रहिला ना एक्सपांशन काउंसिल के एक्सपांड करा गला 60 मेंबर पर्यंत एक्सपांड करा गला ब्रिटिश काउंसिल बा लेजिस्लेटिव काउंसिल
ब्रिटिश एवं प्रोविंशियल काउंसिल को एनलार्ज करागला एग्जांपल बेंगल बॉम्बे मद्रास रे काउंसिल ए काउंसिल मध्य प्रोविंस काउंसिल मध्य एक्सपांड करागला इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एटा होची मेन पॉइंट पिला माने दिस एक्ट फर्स्ट टाइम पई पिला माने एठी इंट्रोड्यूस कला सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम तमाने मुस्लिम भोटर माने केवल मुस्लिम कैंडिडेट मानक ही भोट दे पारिबे हिंदू मान देबेनी ताकला सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर दिस एक्ट 1909 मुस्लिम ग्रुप भोट ओनली मुस्लिम कैंडिडेट्स दिस प्रोविजन इज कंसिडर फाउंडेशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स रे फर्स्ट माने वन ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोली कहि परिबा माने मुस्लिम कम्युनिटी ही जाई जोग देले ब्रिटिश काउंसिल रे ता माने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आसला केवल मुस्लिम मान को भोट देबे समान भितर ही दियन ठियाबे जे जितिबो सी हबो मेंबर इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम सम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल किछि मेंबर मान को इनडायरेक्टली इलेक्ट करा गला कोटु लोकल बॉडीज रु यूनिवर्सिटी रु चैम्बर ऑफ कॉमर्स रु एवं जमींदार मान को ये सब गोटे किसी मेंबर मान को इनडायरेक्टली इलेक्टेड करा गला लेजिस्लेटिव काउंसिल को इनक्रीज पावर ऑफ काउंसिल मेंबर अलाउड टू ए जो काउंसिल मेंबर हला हमको कोन 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 अलाउ करा गला डिस्कस बजट आक्स सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस मूव रिजोल्यूशन से तो जहाँ सब सेपट करा जाय नथिला ए पूर्व आर्ट रे ए एक्ट हला पर टिके आस्ते आस्ते चेंज आसिला एमाने सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पचारि पारिबे सेठी पारिबेनी से एक्ट रे डिस्कस बजट करि पारिबे सेम रहिला किंतु रिजोल्यूशन पास करि पारिबे सेठी अलाउ नथिला से पूर्व एक्ट रे नो रियल पावर टू एनफोर्स डिसीजन किंतु कौन से रियल पावर रहिबो नै डिसीजन को एनफोर्स करिया पाए इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखो प्रोविजन टू अपॉइंट वन इंडियन मेंबर किसी प्रोविजन रहिला गोटे इंडियन मेंबर को अपॉइंटमेंट करा जियो वाइस रे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे हला एवं फास्ट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जे कि फास्ट आज ए लॉ मेंबर हिसाब रे अपॉइंटमेंट हेतिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 देख मॉन्टेगू आको मॉन्टेगू चेम्सोल्ड रिफॉर्म्स बोली मध्य कहिबा काहे ना ये सेम दिन मॉन्टेगू थे स्टेट सेक्रेटरी एटी चेम्सोल्ड आसिले वाइस रॉय एटी कोन कला ना डायरेक्शन इन प्रोविंस रे पिला माने एटुआ कांसेप्ट आसले एठी डायरेक्सी पिला ने डायरेक्सी कोन पिला माने ना मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर डुअल गवर्नमेंट बा डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट की कौन ना डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ना जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थिला जेमति कि वर्तमान में 7 शेड्यूल यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट विभिन्न हमरो कॉन्करेंट लिस्ट करिचे सेमति डायरेक्ट की होची वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर जोटी कि प्रोविंस सब्जेक्ट को डिवाइड कराला कि रिजर्व सब्जेक्ट रहिबो जोटा कि लॉ ऑर्डर पुलिस जस्टिस एंड लैंड रेवेन्यू administered by governor and executive council then transfer subject dual system of administration direct हम कहि परिबा ट्रांसफर सब्जेक्ट रहिला एजुकेशन पब्लिक हेल्थ एग्रीकल्चर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये सब ट्रांसफर सब्जेक्ट आगु की एडमिन करिवे ना बाय इंडियन मिनिस्ट्रीज रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बुझिला गवर्नर्स कुड बी ओवरराइड मिनिस्ट्रीज लिमिटेड ऑटोनॉमी रहिला सेंट्रल गवर्नमेंट नो रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर रे कोनोसी रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट रहिला नाही वाइस रे रिमेन सुप्रीम वाइस रे सुप्रीम रहिले कंट्रोल डिफेंस फॉरेन अफेयर्स फिनांस नॉट रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेचर तने वाइस रे रहिबे सुप्रीम ये डिफेंस फॉरेन अफेयर्स फिनांस ये सब कंट्रोल करिवे नॉट रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेटर नेशनल लेजिस्लेटर बाइकैमरियल सेंट्रल लेजिस्लेटर इंट्रोड्यूस बाइकैमरियल माने डुअल हाउस कोटी सेंट्रल बाइकैमरियल सेंट्रल लेजिस्लेटर इंट्रोड्यूस काउंसिल ऑफ स्टेट जो अपर हाउस में कहि परिबा एवं लेजिस्लेटिव असेंबली रहिबो लोअर हाउस गोटे काउंसिल रहिबो अपर हाउस
गोटे आसेम्बली रहिबो लोअर हाउस। देखो ए कॉन्सेप्ट मध्ये हमें बरपुर आनिछे। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर इलेक्टेड बट लिमिटेड फ्रेंचाइज प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन बेस्ड गवर्नर जनरल रिटेन वेटो पावर ये सब फीचर ये एक्ट मन रखिबो एवं से एक्ट पिला माने 1919 एक्ट रे कोन करागला ना सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दियाला काहाकू ना अदर कम्युनिटी एक्सेप्ट मुस्लिम सेठी मुस्लिम दिया था एठी मुस्लिम छाड़ी बाकी जो मान रहिले एंग्लो इंडियन सिख यूरोपियन इंडियन क्रिश्चियन ये समस्त मिलला कोन सेपरेट इलेक्टोरेट माने एई माने केवल एई मान की वोट दे पारिबे। डिपेंड कम्युनल डिवीजन को आउरी बेसी करागला तार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास करागला आर की फीचर कौन रहा फेडरल स्ट्रक्चर को प्रपोज कराला आम जो वर्तमान जो आम कंट्री फेडरल सिस्टम को फॉलो करुच्ची यही कॉन्सेप्ट बा यही एक्ट को आम बर कर आनी फेडरल स्ट्रक्चर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोविंस को ऑटोनॉमी दिगला ये डायरेक्टली आबोलिश इन प्रोविंस से प्रोविंस रू आबोलिश कराइथला एटी सेंटर रे इंट्रोड्यूस करागला सेठी थला पिला माने प्रोविंस थला मेन ऑटोनॉमी एटी प्रोविंस को ऑटोनॉमी हटा दिया बा डायरेक्ट को हटा दिया एटी सेंटर रे अप्लाई करागला 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस बाइकैमरलिज्म इन सम प्रोविंस रहिला 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस सेठी बाइकैमरलिज्म थला सेंटर रे एठी आसा प्रोविंस रे सेठी डायरेक्ट थला हमरो सेंटर रे सॉरी हमरो प्रोविंस रे एठी आसिला सेंटर रे उल्टा करागला। फेडरल कोर्ट वाज एस्टाब्लिश आरबीआई सेटअप ये सब काम करागला 1935 एक्ट। ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए एक्ट आमर ब्लू प्रिंट पर काम करथिला संविधान रो मेनी प्रोविजन्स लाइक फेडरल सिस्टम जुडिशियरी पब्लिक सेक्टर कंपनीज इमरजेंसी पावर ला ये सबू कौन है आमर ए एक्ट रु ही तापर साइमन कमिशन तुम जानथिबो एई एक्ट केमिति काम कला ताको रिव्यू करिया पई 1919 एक्ट तो रिव्यू करिया पई साइमन कमिशन मध्ये आस्थिले जोटा साइमन कमिशन कोनसी इंडियन मेंबर नथिले सेति पई आईएनसी साइमन कमिशन को बॉयकॉट करथिला एगो साइमन मध्ये फेरी जाइथिले हम एटा जानिचे 1919 एक्ट केमिति काम करूची रिव्यू करिया पई साइमन को एटी सेंड कराइथिला जे आपण रिव्यू करि आसंतु केमिति कोन एक्ट काम करूची इंडिया इज रेडी फॉर अनदर रिफॉर्म्स एस और नो किंतु ये कमिशन में कौन मेंबर नथिले इंडियन माने टोटल ऑल 7 मेंबर ब्रिटिश सेति पई कोन कला ना ये कमिशन को हम बॉयकॉट कलो इंडियन नेशनल कांग्रेस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रिक्वायर्ड टू रिव्यू आफ्टर 10 इयर दैट इज 1919 रे एम थिले एग्जामिनिंग फंक्शनिंग ऑफ डायरेक्टली रेकमेंडेड फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया रिएक्शन कौन थिला इंडियन मान रिएक्शन आमे आपको यूनिवर्सली अपोज पिला माने कलु अपोज करिथिलु पिला माने नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन थिले बोलबा कोनसी इंडियन मैन नथिले बोली आमे आपको अपोज कलु एवं पॉपुलर स्लोगन कहला साइमन गो बैक ऑल इंडियन माने गोटे स्लोगन देले जे साइमन तुम्हें फेरी जा साइमन तुम्हें फेरी जा काहे कि ना ये कमिशन रे कोनसी इंडियन मान को मेंबर बा इंडियन मान मेंबर नथिले। प्रोटेस्ट मूवमेंट बाय लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग हिंदू महासभा लिबराल सम लेटर सपोर्टेड ये सब प्रोटेस्ट कर आरंभ कले एवं यही प्रोटेस्ट रे लाला लाजपत राय को डेथ लाठीमाड़ डेथ होता ब्रूटली लाठी चार्ज बाय पुलिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट कमिशन इन लाहौर लेटर ड्यू टू इंजरीज डेथ होता यही केस को लेकर साइमन कमिशन को अपोज करी दंगा फसाई लाठीमाड़ डेथ होता मोर लाला लाजपत राय एवं साइमन कमिशन कौन रिपोर्ट देता यही डायरेक्ट की आबोलिश करा जाऊ प्रोविंस लेवल इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस डायरेक्ट आबोलिश करा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एठी प्रोविंस अडॉप्ट करा जाऊ कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करा जाऊ जेमति कि मुस्लिम मान को दिया जाय से मध्य मुस्लिम मान को दिया गला एक्सेप्ट मुस्लिम अदर कम्युनिटी को दिया गला एवं यही एक्ट फल 1935 एक्ट मध्य आमे एससी एसटी वोमेन मान मध्य देइथिलु सेपरेट इलेक्टोरेट अंडर 1935 एक्ट हैला तापरे अगस्त पर हम जानिछे
आगु मध्य पढ़ेगा जोटा कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसीबो तापर फाइनली आपण पिला माने पास होला कोन 1947 एक्ट ये जो अगस्त पर मैं आपको मेकिंग पार्ट रे पढ़ेबी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटेन वाज इकोनॉमिकली वीक हो गला एंड पॉलिटिकली प्रेशर टू लीव इंडिया द फेल्यूर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ग्रोइंग हिंदू मुस्लिम टेंशन मेड पार्टीशन इनवाइटेबल बाध्य ही पार्टीशन आवश्यक पड़गला इंडिया को पार्टीशन करा जाऊ लॉर्ड माउंटबेटन प्रपोज कले माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 बेस्ड ऑन दिस प्लान ब्रिटिश पार्लियामेंट पास कला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एवं रॉयल असेंबली 18 जुलाई 1947 केम इनटू फोर्स 15 अगस्त 1947 किए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एवं ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फल कौन है ना ब्रिटिश रूल तो एंड होता किंतु दीटा इंडिपेंडेंट डोमिनियन तैयारी गला इंडिया एंड पाकिस्तान बुझला टू अबॉलिश ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएशन ऑफ टू डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश province of Punjab with Bengal were partition boundary commission was set up by Redcliffe तांको ना अनुसार बर्तमान पाकिस्तान इंडिया बाउंड्री आम रेडक्लिफ लाइन बोली कहूँ बेस कर ब्रिटिश कंट्रोल ओवर प्रिंसिपल स्टेट एंडेड प्रिंसिपल स्टेट वर फ्री टू जॉइन इंडिया पाकिस्तान एंड रिमेन इंडिपेंडेंस लेटर पॉलिटिकली रिजल्व होता पे मैंने हिस्ट्री तापर नेक्स्ट क्लास पढ़िया केमिति संविधान मेकिंग काम आरंभ होला थैंक यू।